इस तरीके से ये बलि के सुंदर दान की कथा सुनाई। फिर आगे सत्यव्रत नाम के मनु, उनके 10 पुत्र और उनके 10 पुत्रों में से एक नभग, नभग के यहाँ नाभाग, नाभाग के यहाँ भक्त अम्बरीश की कथा सुनाई। फिर इन्हीं के द्वितीय पुत्र इक्ष्वाकु हुए, उन्हीं से इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ा, इन्हीं से आगे चल करके राजा रंतिदेव इत्यादि का चरित्र बताया गया। फिर आगे भगीरथ की कथा सुनाई, जो कि गंगा को इस पृथ्वी पर लाए सगर के 60,000 पुत्रों के तरण तारण के लिए। दिलीप, अंशुमान और भगीरथ तीनों का तप एकत्रित हुआ और गंगा स्वर्ग से चल के इस धरा पे आती है, ये कथा सुना करके फिर आगे ले गए दीर्घबाहु अज, और अज के बाद में अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के यहाँ भगवान का रामावतार होता है। और राम अवतार लेकर के इस धरा पर भगवान ने मर्यादा को स्थापित किया। और इन्हीं के यहाँ आगे चल के महाराज यदु की कथा सुनाते हैं, जिनसे कि यदुवंश आगे बढ़ता है। और फिर यदुवंश में ही हमारे बाल गोपाल का अवतार होता है। परीक्षित भगवान जो यदुवंश चंद्रवंश में अवतार लेते हैं। अब मैं तुम्हें जन्म की कथा सुनाऊं, उससे पूर्व 4 दिनों से आप कथा सुन रहे हो। यदि आपको कहीं भूख प्यास लगे तो आप जाकर के कुछ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन धन्य है परीक्षित जैसा श्रोता। परीक्षित जी ने कहा, सरकार इतनी सुंदर कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, अब जगत के ये साधारण जल को पीने की कोई प्यास नहीं है। आप तो जल्दी से हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव बस करा दो। मैं अपने जीवन में कृष्ण जन्म का उत्सव चाहता हूँ। तो इसी वंश में आगे चल करके आहुक नाम के राजा हुए। इनके यहाँ देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। देवक जी की 7 कन्याएं, उग्रसेन जी के कोई संतान नहीं थी। पंडितों से ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, पत्नी गर्भवती होती है, लेकिन द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया गर्भ पे पड़ी। फलस्वरूप जब पुत्र हुआ तो ब्राह्मणों ने बताया कि यह पुत्र बहुत पापाचारी दुराचारी निकलेगा। तो उग्रसेन जी ने उस बालक को लता पत्रादि में लपेट करके और जमुना जी में प्रवाहित करा दिया। बहुत ध्यान से सुना। तो जमुना जी के सामने तट पर महाराज सूरसेन भजन कर रहे थे। भगवान की कृपा मान के उस बालक को ले लिए, लालन पालन करके बड़ा किए। तो उस बालक को पता चला बाद में कि जिस पिता को वो अपना पिता कह रहा है वो उनके पिता नहीं, अपितु उनके पिता तो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन है। और वही बालक है जिसका नाम है कंस। कंस ने भगवान भोलेनाथ का खूब भजन किया और बाद में भगवान भोलेनाथ ने उसे एक धनुष दिया और कहा, जो कोई इसका खंडन करेगा वही तेरा राम नाम सत्य करेगा। कंस ने अपनी खूब मंडली बनाई, चारूर मुष्टिक श्रीदामा सबको एकत्रित किया, इकट्ठा किया और जाकर के पूतना आघासुर व्योमासुर को लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। यज्ञ हो रहा है, विध्वंस करा दिया। उग्रसेन जी ने फटकार लगाई तो कारागार में डलवा दिया। ये कंस का स्वभाव है। उग्रसेन जी को कारागार में डलवा दिया, गद्दी पर स्वयं बैठ गया। सबसे बड़े राजा हम, सबसे बड़े भगवान हम। एक दिन विचार करने लगा कि हमारे चाचा जी देवक जी की कन्याओं में सबका विवाह हो गया है, हमारी छोटी बहन देवकी अभी तक उसका ब्याह नहीं हुआ। बड़े उल्लास से विवाह करता है बाबा वसुदेव जी के साथ में। और जहाँ विदा करने के लिए चला, रथ को स्वयं चलाने की अचानक आकाशवाणी हुई, पथ प्रग्रहिणं कंशमा भाष्याः शरीरवाम अस्यास्तवाष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे बुध। रे कंस, जिस बहन देवकी को तो इतना प्रसन्न होकर के विदाई दे रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बन करके आएगा। तो जो कंस अभी तक बहुत प्रसन्न था,
उसी ने म्यान से तलवार निकाली और बहन देवकी के केसों को पकड़ के धड़ाम से गिराया और मारने को उद्यत हुआ तो बाबा वसुदेव सामने आ गए, क्षमा याचना करते हुए और कहा, आपको डर इनके पुत्र से है तो इनको मार करके आप बेवजह इतना पाप क्यों ले रही हैं? और तब कंस ने बेड़ियों में जकड़ करके देवकी वसुदेव को कारागार में डलवा दिया। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव बाबा लेकर के आए तो कंस ने कहा, मुझे डर किससे गए? 8वें से। पहले को काय मारू? भेज दिया। नारद जी ने कहा, ये इतना बड़ा धर्मात्मा हो जाएगा तो काम बनने वाला नहीं है। आए एक कमल का पुष्प लिया जिसमें 8 पंखुड़ी है और उससे गिनना आरंभ करा। अब जो इधर से गिन के 8वें नंबर पे आई उससे कहा, अब इसको पहली बनाओ और उल्टी गिनती करो। कहने का भाव, वो 8वां अगर पहला बन के आ जाए और तुम उसे छोड़ दो तो धन्य है महाराज, आपने बहुत सुंदर याद दिलाई। और तुरंत प्रथम बालक को बुलवा करके पत्थर पर पटक करके प्राणांत कर दिया। एक एक करके 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में हमारे शेषनाग हमारे लखनलाल जी है, भगवान ने वो 7वां गर्भ संकर्षण के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा। 8वां गर्भ आने वाला है, 8वां आने वाला है। सरकार ने योग माया को आदेश किया कि आप कुछ इस लीला में सहयोग करें, कुछ क्षण के लिए आप जाएं गोकुल में अवतार ले लें, बाबा बाद में जाएंगे, मुझे वहां रख के आपको ले आएंगे। अगर आप इतना करेंगी तो कलिकाल में दुर्गा के नाम से आप जानी जाएंगी और दुर्गा के नाम से आप पूजी जाएंगी। कंस ने बड़े बड़े पहरेदार लगा रखे हैं। भादों का महीना है, काली घोर अंधियारी रात है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और आज माता देवकी का कारागार मानो मंदिर बन गया। सामने दिव्य तेज प्रकाश है, देवता स्वागत कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यभ्यद सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम। माँ ने नेत्र खोले तो सामने भगवान चतुर्भुज रूप में, तो माँ ने तुरंत नेत्र बंद किए और कहा, सरकार पुत्र बन के आने को कहा था, ये पिताजी बन के आने को नहीं कहा, तो क्या करूं माँ? ये 4 हाथ नहीं चाहिए, 2 हाथ गायब कर दिए। अब ठीक है, किसी के पुत्र उत्पन्न होता है तो इतना नहीं तो कितना होता है, और छोटे हो जाओ। और भगवान ने कहा, माँ हम इतने बड़े इसलिए बन के आए हैं कि ये मामा ने हमारे कई भाइयों को मार दिया, तो हमें जो काम 11 साढ़े 11 वर्ष बाद करनी है, तो ये मामा के ऊपर इतना क्रोध आ रहा है कि मामा की गोविंदाय नमो नमः आज ही कर दी जाए। बोले नहीं नहीं, आज तो आप हमें बाल सुख दे दो। भगवान बिल्कुल शिशु रूप में हो गए और गोद में आकर के अब क्या करें? तो भैया बताओ, किसी की पुत्र जब होता है तो सीधे बोलने लगता है या रोता भी है? रोता है ना। तो माँ ने कहा, लाला तुम अभी बालक तो हुए हो लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, मतलब बोले थोड़ा चुप करो। किसी के बालक होता है तो इतना टपर टपर बोलता नहीं है, रोता है। भगवान ने कहा, हम रोएंगे तो मामा आ जाएंगे। बोले ऐसे रोना जो हमें सुनाई दे। और फिर भगवान ने वसुदेव बाबा को इशारा दे दिया, रोना आरंभ किए। वसुदेव बाबा के सामने एक टोकरी आ गई, टोकरी को उठाई, भगवान को टोकरी में रखे तो वसुदेव बाबा के हाथों में शरीर में लगी बेड़ियां अपने आप खुल गई। ब्रह्म का सहारा लोगे तो माया की
बेड़ियां खुल जाएंगी सरकार। और टोकरी लेके चले, द्वारपाल सोए हुए निकल गए, यमुना मैया को पार कर गए। आधी रात के समय पहुंचे, लाला को यशोदा मैया के बगल में दिए, कन्या को टोकरी में रखकर आ गए हैं। रात बीत गई है, प्रातः काल नंद जी की दो बहनें नंदा और सुनंदा बड़े दिनों से आई है। अब हम सब गोकुल पहुंच गए सरकार। बड़े दिनों पहले से आई है कि भाभी को लाला होएगा तो भैया से नौलखा हार लेंगी। और आज आई तो भाभी के बगल में लाला है, ने कि झीनी सी चदरिया हटा करके देखी तो सब चिल्लाई, अरे होए गए हो, होए गए हो, होए गए हो। बाहर से आवाज आई, अरे कहाँ गए हो? हमारे नंदराय जी यमुना तट पे बैठ के भजन गा रहे थे। क्या कह रहे थे पता है? अभई तो नाए भयो जाने कब होए वो, मैं 75 को होए गयो, वो जाने कब होए वो। तब तक गोपी ग्वाल पहुंचे, नंद बाबा की जय हो जय हो। क्या भयो? अरे नंद बाबा लाला भयो के लाला